संजू सैमसन चाहिए तो ले लो भैया, लेकिन बदले में या तो रविंद्र जाडेजा दो या फिर आप शिवम दुबे दो, वरना अपना कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही हमें दे दो यार। आई मीन सीरियसली। और ये खिलाड़ी जो है ना, ये हो सकता है मिनी ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी। एकदम हरे हरे नोट इनके पास जाने वाले हैं। कौन है भाई ये? वैसे एबी बेबी यानी कि डेवॉल्ट ब्रेविस क्या काम कर रहा है यार। बस गुरजप नीत का वो जो इंजरी रिप्लेसमेंट था, क्या वो सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। और बाय द वे टिमटिमाता हुआ डेविड, भाई इज ही द बेस्ट टी20 फिनिशर इन द वर्ल्ड? और व्हाट अबाउट पाकिस्तान, क्या कर रहे हो आप? 1-0 से आगे थे और 2-1 से श्रृंखला हार गए हो। बाबर आजम के रन नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान जीत नहीं रहा है, हो गया रहा है। आज सबकी करते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। आज एक्चुअली बहुत सारी कहानियां मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं, क्योंकि दैट्स ऑल्सो समथिंग मैं कई बार बहुत बार ये जहन में आता है कि बहुत सारी न्यूज स्टोरीज होती हैं, पर वी नॉट एबल टू शेयर ऑल ऑफ देम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट या कंटेंट रहता है। कभी आईपीएल है, कभी कुछ और है। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आप बोलते हो कभी वेस्ट इंडीज़ की बात कर लो सर, कभी ये बता दो वो जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया चल रही है उसकी बात कर लो। सबकी मैंने सोचा आज बात कर लेते हैं। स्टार्ट हो रही है संजू सैमसन की न्यूज़ से। एक बार फिर इंडिया सेंट्रिक न्यूज़ है और सुनने में खबर ये आई है और क्रिक बज़ ने रिपोर्ट किया, तो हम आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। क्रिक बज़ ने ये कहा है कि आफ्टर संजूज इंटेंट टू लीव, कई फ्रेंचाइज को अप्रोच किया है और उसमें से सीएसके के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसके अंदर उन्होंने कहा या तो जड्डू दे दो या दुबे दे दो, वरना हमें ना आप ऋतुराज गायकवाड़ ही दे दो। और उस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए तो मतलब मना ही कर दिया, मतलब सीएसके इज नॉट बजिंग कि भैया इनमें से कोई प्लेयर हम आपको नहीं देंगे। अगेन ट्रेड्स आर लाइक दैट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि संजू ने अगर कहा है मुझे जाना है, तो ये कोई मजबूरी है क्या राजस्थान की उनको भेजना है? नहीं है सर मजबूरी। जो फाइनल डिसीजन इज विद राजस्थान रॉयल्स। अगर वो चाहते हैं तो उनको रोक के रख सकते हैं, पर अमूमन क्या होता है, आप कहते हो यार कि यार बंदे का अगर रुकने का मन नहीं है, किसी के मन के खिलाफ अगर आपने किसी को रोक भी लिया तो क्या ही किया। मतलब दैट्स द थॉट प्रोसेस यू हैव। तो अगर किसी का जाने का मन है तो कह रहे जा भाई, जाने वाले को कौन रोक पाया है, इस सोच के साथ तब फ्रेंचाइज चलती है। इस वजह से अगर उसने मतलब संजू ने अगर इंटेंट दिखाई है कि मुझे जाना है, तो फिर दे स्टार्ट टास्किंग क्वेश्चंस कि भाई कहाँ से बेस्ट डील मिल सकती है, कहाँ से बदले में क्या मिल सकता है, हमें क्या चाहिए। एटलीस्ट इफ देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेड वी शुड बेनिफिट। मॉनेटरीली भी हो जाए तो मजा आ जाए, वरना कम से कम प्लेयर के रूप से और अपनी टीम के दृष्टिकोण से तो आप अपनी अच्छी टीम बना पाएं। आप उस तरीके से सोचते जरूर है। सो दैट्स द कॉन्वर्सेशन। और उसी कॉन्वर्सेशन में एक और ये भी था कि अश्विन ने भी शायद सीएसके को कहा है कि आप मेरे रोल को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरा रोल नहीं है आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, देन प्लीज पार्ट वेज, आई एम हैप्पी टू गो अवे, पर आप ये मुझे बता दीजिए। वंस अगेन एक रिपोर्ट जो थी वो क्रिक इन्फो में थी, दूसरी रिपोर्ट जो क्रिक बज़ में। मैंने दोनों की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर ली है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वी शैल फाइंड आउट। समय जो है वो बतला देगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे भी राजस्थान में ऊंट तो होते हैं यार, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दूसरी आज की जो हमारी खबर है वो खबर वेस्ट इंडीज को लेकर है, जो 0-1 से पिछड़ रही थी। 3 मैच की श्रृंखला थी, लेकिन उसके बाद 2 मुकाबले लगातार जीतते हैं जेडन सील्स के चलते। क्या बॉलिंग किया भाई ने यार, कमाल बॉलिंग की है। लेफ्ट राइट गेंद मूव किया है, लेफ्ट करते हुए लोगों के डंडों पे बॉल मारी है। ही इज बीन वेरी गुड। इनफैक्ट उनकी अगर आप नंबर्स देख लें 2025 में, तो आप कहते हो वाओ, टेस्ट क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट, ही इज बिन आउटस्टैंडिंग। जेडन सील्स के रूप में एक अच्छा एक विकल्प मिला है, जो आई मीन हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर, थोड़ा सा हवा में तेज भी है, अच्छा बाउंस मिलता है इनको, एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। एंड ही इज मेड लाइफ डिफिकल्ट एंड थोड़े से तंग किया है भैया। पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे, अभी मैं वो देख रहा था, वो भी एक रिजवान का शायद इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि इतने रन्स की हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतने सारे रन्स बन जाएंगे। बहुत सारे रन्स बन गए, तो उतने हम चेज तो क्या ही कर पाते, पर 92 पे आप सिमट गए हैं। बैटिंग बिल्कुल साधारण रही है। और उसी स्टोरी की एक और कहानी जो परत है वो ये है कि 72 इनिंग्स हो चुके हैं बाबर आजम को शतक बनाए हुए इन ओडीआई क्रिकेट। Yes, 72 इनिंग्स, दैट्स अ लॉन्ग ड्राई पैच। अब इतना बड़ा ड्राई पैच अच्छा तो नहीं होता है। ऑफ कोर्स वनडे में वैसे भी इतना लंबा ड्राई पैच अमूमन नहीं होता अगर इफ यू आर टॉप ऑर्डर बैटर, अच्छी प्लेइंग कंडीशंस होती हैं और यू गेट टाइम। सी T20 में क्या कई बार आपको टाइम नहीं मिलता। टेस्ट में क्या आपकी फॉर्म जो है वो बहुत देर तक आपसे दूर भी रह सकती है, रूठी रह सकती है, क्योंकि सवाल बड़े डिफिकल्ट पूछे जा सकते हैं। पर ओडीआई क्रिकेट इज नीदर हेयर नॉर देयर, तो उसमें आपको मौका मिलता है टू सेट योर सेल्फ इन, पेस योर सेल्फ इन, बट वो नहीं हो रहा है।
72 पारियों में एक भी शतक ना आना, ये बड़ी एक पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बड़ी दुखद सी कहानी है। बट दैट्स द पाकिस्तान स्टोरी, दैट्स द बाबर आजम स्टोरी। और मैं ये सोच रहा हूँ क्या वो विराट कोहली उनके लिए ट्वीट करेंगे, दिस टू शैल पास माई फ्रेंड, स्टे स्ट्रॉन्ग, इफ यू नो राइट ना। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक को रोका यार। आई मीन दैट वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। वो लगातार जीतते आ रहे थे, पहला मैच भी जीत गए थे। उसको रोकने का जो पूरा श्रेय था वो गया डेवॉल्ट ब्रेविस के सर पर, उनके सर पर सेहरा बना, उन्होंने 100 बनाया एंड ही बिकेम द यंगेस्ट T20I सेंचुरी बनाने वाले फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो एक अलग उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड किया। इनफैक्ट कई रिकॉर्ड्स उन्होंने ब्रेक किए इस सेंचुरी के दौरान। और उसके बाद AB डिविलियर्स ने उनकी बहुत तारीफ की। वो कह रहे यार ये तो मैं बड़ा हैरान था कि ऑक्शन में इनको किसी ने लिया नहीं था। एंड दैट्स एब्सोल्यूट लेजिट क्वेश्चन कि भाई बंदा क्यों नहीं था वहां पर और अब कहां पर है। दैट्स अनदर बिगर स्टोरी, दैट्स रादर अ बिगर स्टोरी कि चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है। क्यों आए थे? क्योंकि गुरजपनीत को चोट लग गई थी। अब गुरजपनीत को चोट जो है वो जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले वाले भाग में लग चुकी थी, अगर उसके बाद लगती तो ब्रेविस को जाना पड़ता ऑक्शन में, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा। डेवॉल्ट ब्रेविस is with the Chennai Super Kings. He is the new cub who will one day be a lion. I mean that's what you're thinking. तो बहुत कमाल का ये एक्विजिशन हो गया, बहुत कमाल का ये इंजरी का रिप्लेसमेंट हो गया। एंड चेन्नई सुपर किंग्स को एक बहुत कड़क खिलाड़ी मिला भाई। ये बैटिंग भी करता है, ये फील्डिंग कमाल की करता है, ये कीपिंग भी कर लेता है, ये सब कुछ कर लेता है, ये बड़ा गजब प्लेयर है। तो डेवॉल्ट ब्रेविस विद अ लॉट ऑफ, इतना बड़ा पोटेंशियल उनके पास है। और ही इज ऑल्सो शोन कि वो स्पिन भी अच्छी खेल लेता है बंदा। तो एक बहुत बढ़िया खबर है चेन्नई के लिए कि अच्छी फॉर्म में भी है और आपके पास भी है। और इंजरी रिप्लेसमेंट कुड पॉसिबली बी द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजरी रिप्लेसमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL हो सकता है यार। 10 मैच की स्ट्रीक तो रोक ली। हमारी जो अगली कहानी है वो टिम डेविड को लेकर है। क्योंकि यार ही इज ग्रोइंग इन स्टैचर एंड हाउ। पिछले 5 मुकाबलों में ये आंकड़े देख लो इनके, 2 तो शतक है भाई की यार, दोनों बार प्लेयर ऑफ द मैच है। बंदा अलग दम पे खेल रहा है भाई। और बैटिंग जो कर रहा है वो बिल्कुल ही इस प्रकार से कर रहा है कि मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा। एंड आई स्टार्ट थिंकिंग एंड वंडरिंग यार RCB की क्या डील रही यार। एक तो स्टील डील थी, उन्होंने जाने दिया था विल जैक्स को, उस पर बहुत चर्चा हुई क्योंकि उन्होंने कहा हमें तो चाहिए टिम डेविड जो नीचे बैटिंग करता हो, वो मिल गया। और टिम डेविड ने वहां पे रन्स बनाए, टीम को जितवाया। इवेंचुअली ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड इंजर्ड हुए, नॉट दैट इट चेंज्ड एनीथिंग, दे वन द ट्रॉफी। पहली बार ट्रॉफी उठाती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर। टिम डेविड व्हाट एन एक्विजिशन। आई थिंक 3.5-4 करोड़ के बीच में ही आ गए थे, सस्ते मिल गए थे। एंड ही इज प्रोबेबली द बेस्ट फिनिशर इन T20 क्रिकेट राइट नाउ। जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस कंसिस्टेंसी से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों ही चीजें ना, स्ट्राइक रेट देख लो, कंसिस्टेंसी देख लो, एवरेज भी देख लो और छक्के चौके मारने का अंदाज भी देख लो, एवरीथिंग इज एक्चुअली फॉलिंग इन प्लेस। तो टिम डेविड हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एक तरफ चेन्नई खुश है तो उधर भी बेंगलुरु की पार्टी भी चालू है भैया, सदर्न डार्बी। आई मीन वाह रे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक और, ये मेरी आखिरी कहानी है एक्चुअली, कैमरन ग्रीन को लेकर है। और ये मुझे लगता है कि ऑक्शन में शायद सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं ये। ही कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कम द ऑक्शन, जब आएगा मिनी ऑक्शन। चोट के बाद से जब से आए हैं, बैटिंग का फॉर्म तो इनक्रेडिबल हो चुका है ऑलरेडी। बॉलिंग के लिए भी तैयार नहीं, पर बॉलिंग भी करनी शुरू कर देंगे एट सम स्टेज यार। और जब बॉलिंग करने लग जाएंगे, बैटिंग जिस तरीके की वो कर रहे हैं, अभी तो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पर बॉलिंग भी अगर करें और बैटिंग जिस प्रकार की उनके पास क्षमता है, I mean, he could actually break the bank। मतलब लोग इनके ऊपर बहुत पैसा उड़ाने वाले हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो ये वाली ऑक्शन जो है कैमरन ग्रीन के नाम जा सकती है। एंड दैट मेक्स मी ऑल्सो थिंक यार, मुंबई इंडियंस का फ्रेंचाइज है यार, ये वक्त से पहले ना सबको भांप लेते हैं, जांच लेते हैं। एंड ये एक 4 नाम मैं लेने वाला हूं जिनके बारे में आप सोचोगे, कहोगे आउच, इनके पास थे पर इन्होंने जाने दिया। तो मे बी वो जो ओवरसीज प्लेयर्स का जो मैनेजमेंट है, could have it been better, could it have been better, whatever the English is। यार मैं तो हिंदी बोलने वाला हूँ ना। तो क्या इससे बेहतर हो सकता था? क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस इनके पास थे, ट्रिस्टान स्टब्स इनके पास थे, इनके पास टिम डेविड भी थे, इनके पास कैमरन ग्रीन थे। एंड गेस व्हाट, सारे एक साल में थे। ये 4 खिलाड़ी एक साथ इनके पास स्क्वाड में थे और अब एक भी नहीं है। बट ट्रिस्टान स्टब्स क्या गजब प्लेयर है, डेवॉल्ट ब्रेविस आई मीन तारीफ योग्य है, टिम डेविड टिम आ रहा है और कैमरन ग्रीन जो है वो ग्रीन नोट लेके घर जाने वाला है। ऑल ऑफ देम वर विद मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की बड़ी रिच लेगेसी है टू फाइंड द स्पॉट द टैलेंट। इनसे बेहतर कोई करता नहीं है टू बी फेयर, पर
एक चीज़ ज़रूर ये बदलना चाहेंगे कि अगर टैलेंट स्पॉट भी कर ले, थोड़ा सा और पेशेंट रहें, जैसे भारतीय टैलेंट के साथ रहते हैं ऐसे मे बी दे विल हैव टू एक्सरसाइज अ बिट मोर पेशेंस विद देयर ओवरसीज रिक्रूट्स, खास तौर से जो ग्रीन हॉर्न्स जो पकड़ते हैं, जो कहीं से उठा के ले आते हैं और फिर अगर जाने देते हैं तो दूसरी जगह का मतलब आपने तो जाने दिया कि ये तो छोटा सा पत्थर है, पर फिर तराश दिया जाता है उनको, क्योंकि समय जो है वो तराश देता है सबको, और फिर वो इट बिकम्स क्राउनिंग जूल इन समबडीज क्राउन, मतलब वो एक हीरा बन के वो ताज का में गाड़ दिया जाता है। उस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है एबी का, बेबी एबी का ऑफकोर्स, और स्टब्स का, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड। सो या दैट्स बीन द स्टोरी। पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना है। डू लेट मी नो कि आपको ये वाली आकाशवाणी कैसी लगी, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, बहुत बढ़िया बढ़िया कौन मतलब अलग अलग देशों से अलग अलग क्रिकेट के जो हो रहा है इस समय। हालांकि इसमें एक 100 की बात मैं करना चाह रहा था, बट इट्स जस्ट गेटिंग अ बिट टू मच अभी। तो आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी सब कुछ बता दो, और फिर आकाशवाणी देखते रहो यार। और एक वो मैंने आलिया भट्ट के साथ एक फ़ोन कॉल की थी कल, वो ज़रा देख लीजिएगा, वो IG पे है एक्चुअली, अच्छी है, चेक इट आउट।